हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में आप सबको अनुग्रह और शांति मिले। मैं हनी फ्रांसिस आप सबका हमारे चैनल होप ऑफ लाइफ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने हमारी पिछली वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और प्लीज़ हमारे वीडियोस को देखिए, प्रभु के वचन को सुनिए। आज का जो विषय है वह ज्ञानी जसवंत सिंह जी मंजी साहिब वाले जी ने सवाल किया था, उनके विषय पर है। तो हम पास्टर डी जॉर्ज जी हमारे बीच में आज फिर बैठे हैं, उनका स्वागत करते हैं। पास्टर जी आपका स्वागत है। थैंक यू हनी, एक बार और मुझे बुलाने के लिए। गॉड ब्लेस यू। और आज आने का मौका प्रभु ने दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। जी तो पास्टर जी आज का पहला सवाल है, ओके। यीशु और उनके उपदेशों को हमेशा अलग नजरिए से ही क्यों देखा जाता है, जबकि यीशु ने जीवन के उद्धार के बारे में बातें कही हैं? ओके, आज हम जिस विषय पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये जो सवाल है उसके साथ मिलता जुलता है ना। यीशु और उनके उपदेशों को अलग थलग क्यों देखा जाता है? बिल्कुल जी, है ना। देखिए, ये हमें ये सोच थोड़ा बदलना पड़ेगा जी। ऐसा नहीं है कि यीशु और उसके उपदेशों को क्या कहते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते या लोग उसे कबूलते नहीं हैं। जी। बिल्कुल है। जैसे हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता रह चुके जी। महात्मा गांधी जी ने भी अपनी किताब है द जीसस आई नो, उस किताब में भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि मुझे यीशु व्यक्तिगत रूप से और उनके उपदेश जो है व्यक्तिगत रूप से पसंद है। जी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे यीशु पसंद नहीं है या यीशु के उपदेश पसंद नहीं है। जी। हमारे भारत देश के सबसे बड़े हिंदू स्कॉलर स्वामी विवेकानंद जी, उनसे बढ़कर कोई हिंदू आज तक इस भारत देश में नहीं पैदा हुआ। ठीक है। जब उन्होंने अपने जीवन चरित्र में लिखा है, उनके किताबों में लिखा है कि यीशु दी गुरु है, यीशु एक सर्वश्रेष्ठ गुरु है। ठीक है। तो ये नहीं है कि उन्होंने यीशु को गलत या उन्होंने यीशु को या उनके उपदेशों को क्या कहते हैं समझ नहीं पाई या उन्होंने कबूल नहीं किया। जी। सर वही नहीं, पूरे भारत देश में नहीं, पूरे दुनिया भर में यीशु मसीह और यीशु मसीह के उपदेशों को ग्रहण किया जाता है। जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिस चीज को हम जानते नहीं हैं, जी। उस चीज को लोग इतनी जल्दी कबूलते नहीं है। बिल्कुल। मेरी बात आज समझ पा रहे हैं? आई थिंक लोग जिस चीज को जानेंगे नहीं, जी, उस चीज को वो क्या नहीं करते, कबूल नहीं करते। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, आप लोगों ने सुना, जिस काम के बारे में हमें पता नहीं हो जी, उस काम में कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। ऐसा ही कहावत मैंने सुनी है। जी। तो लोग वही करना चाहते हैं, वही कबूल करना चाहते हैं जो उनको पसंद है। जी। हमारे पंजाब के सिख भाई लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं या हमारे हिंदू भाई लोग हैं, वो हिंदुइज्म या सिखिज्म या मुस्लिम धर्म को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वो उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जी। अब जैसे पंजाब में रहने वाले पंजाब भाई लोगों के लिए सिख धर्म उनका बेसिक धर्म है। जी। ठीक है। और भारत देश में रहने वाले हिंदू लोगों के लिए उनका धर्म बेसिक धर्म है, या मुस्लिम भाई लोगों के लिए उनका धर्म बेसिक धर्म है। तो वो जानते नहीं हैं यीशु और उनके उपदेश को। तो इसमें एक तरीके से कहा जाए तो ये हमारे में ही कमी है कि हम यीशु को क्या नहीं कर पाए, उनको समझा नहीं पाए और उनको वो जो सवाल पूछते हैं उन सवालों का जवाब सही तरीके से दे नहीं पाए। तो अगर हम अपनी तरफ से कोशिश, हम मसीह लोग अगर अपनी तरफ से कोशिश करें यीशु को और उनके उपदेश को बढ़िया ढंग से कबूल करने के लिए, तो या उनको समझाने के लिए अगर कोशिश की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसे मना करेगा। सब लोग हमारे महात्मा गांधी जी जैसे, स्वामी विवेकानंद जी जैसे बड़े दिल वाले लोग हैं और उन बड़े दिलों वालों का हम सलाम करते हैं। हम अपनी गलती मानते हैं कि हम इस चीज़ को आपको समझा नहीं सके, आपके सवालों का जवाब नहीं दे सके। और हम कोशिश करेंगे कि आज जो सवाल आपने पूछा है इस वीडियो के द्वारा जो है आपको उसका जवाब दिया जाए। देखो यीशु मसीह अलग क्यों है?
ये मैं बताता हूँ। यीशु मसीह के जीवन की 5 चीजें हैं जो उनको अलग रखती है जी। यीशु मसीह की जिंदगी के 5। सबसे पहला है उनका जन्म, ठीक है। जिस विषय पे हमारे ज्ञानी सरदार ज्ञानी जसवंत सिंह जी मंजी साहिब वाले, उन्होंने जो सवाल पूछा था कि कुंवारी गर्भवती कैसे हो सकती है, आपका सवाल बहुत और बहुत अच्छा सवाल है। आप ये सवाल पब्लिक में खड़े रह के पूछने की हिम्मत आपने करी, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मैं आपको इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं इस वीडियो के द्वारा आपको उसको जवाब मिलेगा, और मुझे मालूम है कि वो ज़रूर अपने स्टेटमेंट को बदलेंगे। और दूसरा जो है यीशु मसीह का जन्म हो गया, दूसरा यीशु मसीह का जीवन। जैसे उनका जन्म था वैसे उनका जीवन था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी 30 साल 33.5 साल जब इस धरती पर रहे तो उन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जिया, और जब वो ज़िंदगी जब हम देखते हैं तो वो सबसे अलग नजर आते हैं। तीसरा है उनके उपदेश। उनका उपदेश बिल्कुल दुनिया से हटकर था, ठीक है। चौथा जो था उनकी मृत्यु, उनकी डेथ सबसे अलग है। और सबसे आखिरी बात जो है वो है उनका जी उठना। ये 5 चीजें जब इकट्ठे मिलाकर पढ़ते हैं तभी जाके हमें यीशु मसीह का जीवन चरित्र समझ में आएगा। अगर कोई एक टुकड़ा लेकर अगर हम बोलेंगे तो सामने वाले को क्या रहेगा, बिल्कुल कंफ्यूजन है। अभी मैंने बहुत जगह जब हम प्रचार करने जाते हैं, हम जब कालवरी का प्रचार करते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं कोई दूसरी दुनिया का कोई स्टोरी सुनाई हो, क्योंकि उनके लिए पता ही नहीं है कि कालवरी है क्या, या यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात करते तो वो ऐसे देखते हैं जैसे उनको पता वो सच्चे हैं, उनको पता नहीं है। क्योंकि हमने ये जो है उनको इसके बारे में मालूम नहीं है। तो इसको जब तक इन 5 चीजों को इकट्ठे नहीं पढ़ते कि उनका जन्म, उनकी जीवन, उनके उपदेश, उनकी मृत्यु और उनका जी उठना, जब तक 5 इकट्ठे समझ में नहीं आएगा, जब तक हमें यीशु और उनको उपदेश को समझ नहीं पाते। समझ रहे मेरी बात? तो आपका जो सवाल उसका जवाब इसलिए है ये दे रहा हूं क्योंकि वो हम लोग उनको समझाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब नहीं कह सकते, हम उन्हें अच्छी तरीके से समझा नहीं पा रहे। नाकामयाब एक गलत शब्द होगा। तो बहुत सारे लोग, हम बड़ी ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो नाकामयाब एक गलत शब्द है, वो हम लोग उनको समझा नहीं पाए। हम थोड़ा और बढ़िया ढंग से इस चीज को कर सकते थे, इसको इस तरीके से समझाया जा सकता। तो आज का जो विषय है उनकी मृत्यु के बारे में है, जीवन के बारे में है, और उसके विषय पर अगर हम रोशनी डालने की पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे सवालों से जरूर आप खुश रहेंगे। ठीक है, थैंक यू हनी। ठीक है पास जी। अच्छा पास जी, दूसरा सवाल था यीशु का जन्म कुंवारी से ही क्यों हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। यीशु का जन्म कुंवारी से ही क्यों हुआ और कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल जी। हमें लगता है कि जितने भी मेरे प्रेक्षक हैं, मैं आपसे कहता हूं, हमें लगता है कि ये सवाल हम ही पूछ रहे हैं जी, या हमारे ज्ञानी जसवंत सिंह जी ने पूछा जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सवाल खुद मरियम ने भी पूछा था जी जी। ओके, एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि कोई भी चीज जब हम बात करते हैं तो मैंने पिछले भी बताया था बाइबल के आधार पर होना बहुत जरूरी है। देखिए, हम कुछ भी बात अपनी मर्जी से कह नहीं सकते, कुछ भी बात अपनी मर्जी से नहीं कह सकते। बाइबल देखो क्या कहती है जी। आप जरा खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 34 पढ़े। लूका रचित सुसमाचार 1 का 34 134 प्लीज खोलेंगे जी। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मैं पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने बस, अब थैंक यू जी। ये सवाल हमने पूछा, कुंवारी गर्भवती कैसे होगी? ये सवाल हमने नहीं, खुद मरियम ने क्या पूछा? स्वर्गदूत से पूछा कि ये कैसे संभव है। ठीक है, अभी हम अपने विषय पे आते हैं। हनी, मानव जाति के इतिहास में आज तक ऐसा कोई संभव नहीं हुआ है, कोई विषय जहां पे कुंवारी ने
किसी बच्चे को जन्म दिया हो। बिल्कुल। ठीक है, देखिए ये दुनिया का दस्तूर है, खुदा ने बनाया गया सिस्टम है। खुदा के बनाए गए सिस्टम को हम गलत नहीं ठहरा सकते। एक मनुष्य का जन्म लेने के लिए पुरुष और स्त्री का दोनों का योगदान रहता है। ये बात मानते हैं? मानते हैं। अकेली स्त्री चाहे या अकेला पुरुष चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता, बच्चा जन्म किसी भी बच्चे को जन्म दे नहीं सकता। देखिए अभी आप कहेंगे कि सरोगेट मदर हैं और टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं, उसके लिए भी पुरुष का डीएनए होना बहुत जरूरी है। पुरुष के डीएनए के बिना योगदान उसमें भी पुरुष का रहता ही रहता है। ठीक है, तो इस दस्तूर को कोई भी व्यक्ति दरकिनारे कर नहीं सकता। जी। मेरी बात को जितने लोग सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठे ताकि आपको बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ताकि ओके, थैंक यू। और देखिए तो उसमें क्या होता है, पुरुष के बिना और स्त्री के बिना कोई भी जन्म असंभव है। किसी भी तरीके से पुरुष का डीएनए और स्त्री का जो है योगदान, दोनों का इक्वली योगदान रहता है। ठीक है ना, तब जाके एक अब यहां पे यीशु के विषय में कहा जाता है कि विज्ञान के परे, साइंस के परे, डॉक्टरों के परे और दुनिया के परे सब चीजें हटकर पुरुष का योगदान नहीं है, सिर्फ स्त्री है और उससे यीशु मसीह का जन्म है, जो कि समझना एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे होता है। मानव जाति के लिए समझना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स से बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, अच्छे लोगों से बात करता हूँ, तो वो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सवाल पूछते हैं कि अरे कैसे पॉसिबल है। जब एक डॉक्टर अपनी किताब पढ़ता है उसको ये मालूम है कि पुरुष और स्त्री के बिना जन्म नहीं हो सकता, और हम बाइबल कहती है कि क्या कहते हैं, पुरुष की योगदान, यीशु के जन्म में पुरुष का योगदान नहीं था। ये मानना और यकीन करना पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं, परमेश्वर के लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं है। परमेश्वर खुदा इसलिए है क्योंकि वो असंभव काम को संभव करता है, इसलिए। और यीशु मसीह के विषय में भी ऐसा ही हुआ था, और कैसे हुआ मैं बताऊंगा। ये नहीं है कि कोई जादू हुआ, कुछ हुआ, बिल्कुल सही जन्म हुआ था, और वही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना, यहाँ तक आप समझ में आ रहा है? आई थिंक मैं टॉपिक में ही हूं, अगर टॉपिक से हट गया हो तो आप मुझे रोक सकते हैं। ओके, तो पुरुष का योगदान होना जरूरी है। अब यीशु मसीह के विषय में पुरुष का योगदान, पुरुष के बारे में बात करें तो वहां पुरुष है नहीं। फिर यीशु का जन्म कैसे हुआ, ये सवाल और इसका जवाब ढूंढ पाना बाइबल के अंदर से बहुत मुश्किल है, और लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि बाइबल खुद हर बातों का जवाब अपने अंदर देता है। इसलिए मैं बाइबल पर यकीन करता हूं, मैं अपने बारे में बात करता हूं। जब मैंने इस विषय पर पढ़ना शुरू किया, ये मैंने आज नहीं बहुत सालों पहले पढ़ा था, और मैंने इसको अपनी डायरी में लोड कर रखा। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि कभी काम आएगा, लेकिन आज प्रभु ने मौका दिए ये बात बताने के लिए। जब मैं इस विषय पर पढ़ रहा था मुझे भी ये बड़ा अजीब सा लगा, यार कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। और मैंने इसको खोजना शुरू किया, और खोजते 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 मैं इस बात पर निष्कर्ष पर पहुंचा कि बिना पुरुष और बिना स्त्री के बच्चा पैदा हो नहीं सकता। इन दोनों का होना बेहद जरूरी है। इन दोनों का होना, इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। एक पिता का और एक माता का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। उसके बाद मेरी खोज बढ़ती गई। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि जन्म देने के लिए मां का डीएनए इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, गलत नहीं समझिए, मैं माओं को और बहनों को बहुत इज्जत करता हूं। जन्म देने के लिए एक बच्चा या एक बच्ची को जन्म देने के लिए मां का कोई रोल नहीं होता। सिर्फ जो खुदा ने उसके गर्भ जो है, जो गर्भ है जहां पर बच्चा पलता है, सिर्फ वो क्या करता है, उसने एक्सेप्ट किया हुआ। समझ रहे? मेन रोल जो है वो पुरुष का होता है, इस बात को समझिए। ठीक है ना? ठीक है। पिता का होना बहुत जरूरी है। ठीक। अब जो सवाल है, इस सवाल में उन्होंने पूछा भी था कि यीशु का पिता कौन है, तो मेरे हिसाब से जब मैं इसका जवाब दूंगा तो आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा कि यीशु का पिता का होना बहुत जरूरी है। ये बात तो मान लिया ना। अभी अगर जरूरी है तो अब खोजना ये है कि यीशु का पिता कौन था। ठीक है। और यीशु का जन्म कैसे हुआ था। ठीक है, पुरुष और स्त्री का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अभी हम थोड़ा साइंस में आते हैं और बहुत सिंपल तरीके से, डीप नहीं जाएंगे, सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं।
हम दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। आप पुरुष हैं, ठीक है। मैं स्त्री हूं। ठीक है। ठीक है, हम दोनों पुरुष और स्त्री हैं। खुदा ने आपके अंदर जो है पर एक्स और वाई क्रोमोसोम डाला है। क्रोमोसोम को गुणसूत्र कहते हैं, आप उसे डीएनए कह लो, आप कुछ भी कह दो, इंग्लिश उसे क्रोमोसोम कहा जाता है। पुरुष में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। पुरुष में एक्स वाई, स्त्री में एक्स एक्स। ठीक है, समझ गए जी। आप में एक्स वाई है, स्त्री में एक्स एक्स है। इन दोनों का होना जरूरी है, तभी जाके अगला संतान पैदा होता है। अब देखिए, स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स जब मिलेगा तो क्या होएगा? एक स्त्री पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। ठीक है, ठीक है ना जी। स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई मिलेगा तो एक लड़का पैदा होगा। ठीक है। तो यहां पर भी मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो हमारे पंजाब की बहनों को और हमारे दियों को गलत कहते हैं कि तुमने लड़कियों को पैदा किया। मैं उन लोगों को ये जवाब देता हूं, लड़कियों को पैदा करने में स्त्रियों का कोई भी रोल नहीं है। ये हम पुरुष हैं जिनके अंदर से ये डिसाइड होता है कि स्त्री का पैदा होना है कि। कृपया करके उनको तंग करना बंद कीजिए, उनकी इज्जत करें, उनको उनका रखवाली करें। वो आपकी घर की चांदनी है, उनको चांदनी के तौर पर रखें। वो आपके घर को रोशन करने के लिए आए हैं, इस बात को याद रखें। ठीक है, ओके, सॉरी मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया था, लेकिन जरूरी था, पंजाब में ये बहुत जरूरी है। और देखिए, तो पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स जब मिलता तो क्या हो जाता है? एक्स एक्स, स्त्री का जन्म होगा, लड़की का जन्म होगा। पुरुष का एक्स और स्त्री का वाई, सॉरी पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स मिलेगा तो एक्स वाई क्रोमोसोम से पुरुष संतान पैदा होगी। ठीक है ना? स्त्री के पास एक्स एक्स है, लेकिन जब तक पुरुष का एक्स वाई उसमें नहीं मिलेगा उसका कोई रोल नहीं है। वो जैसे फूल खिलना है और मुरझाने के बराबर है। एक्स एक्स स्त्री के पास है, लेकिन अगर पुरुष का एक्स नहीं मिलता या पुरुष का वाई उसमें नहीं मिलेगा, जब तक अगली संतान पैदा नहीं होगी। क्लियर हो गया जी? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? जी सर। ओके, अभी मैं यहां पर अब यहां तक इस बात को खत्म करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमें ढूंढना है कि यीशु का एक्स और यीशु का वाई कौन सा है। जी, क्योंकि मैंने बोला स्त्री का एक्स एक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स वाई पुरुष का इंपॉर्टेंट है। तो यीशु का डीएनए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हम देखते हैं बाइबल क्या कहती है। यीशु ने, देखो, हम जिस गॉड की हम आराधना करते हैं, ग्रेट गॉड, खुदा को ग्रेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका काम ग्रेट है। जी, मेरे पास फॉलो कर रहे हैं? जी सर। मैं एक जगह पे कुछ बात कर रहे थे, तो somebody told me, मुझे कहा कि खुदा का तो अस्तित्व है नहीं, क्योंकि खुदा नजर नहीं आता, खुदा का कोई वजूद नहीं है। तो मैंने उसको जवाब दिया, मेरे भाई, जो मटका होता है ना, मटका जी, उस मटके बनाने वाले कुम्हार को ढूंढने के लिए हमें कहां हाथ लगाना पड़ेगा? मटके के बाहर जी। मटके के अंदर के खोखलेपन को हाथ लगा के हम कहते हैं कि कुम्हार है नहीं, तो वो क्या गलत है ना? गलत है। तो इसी प्रकार परमेश्वर को परमेश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके काम शुरू से आश्चर्य है। ठीक है, जब शुद्ध बाइबल क्या, धर्म ग्रंथ क्या है, हिंदू धर्म ग्रंथ क्या, मुस्लिम वालों का कुरान शरीफ क्या, सब जगह यही लिखा है कि खुदाया ने या परमेश्वर ने या वाहिगुरु जी ने शून्य से सबको बनाया। जब यहां पर किसी चीज का अस्तित्व नहीं था, तब शून्य से जो बनाने वाला है वो उसको हम कम नहीं आ सकते। तो खुदा जो है वो एक बड़ा परमेश्वर है जो बड़े काम करता है। और यीशु के विषय में भी ऐसा ही हुआ जी। समझ में आई मेरी बात? यीशु के विषय में भी खुदा ने ऐसे ही काम किया। ठीक है ना? समझ रहे हैं? ओके, अब देखिए यीशु के विषय में क्या काम किया। देखो, अभी हम बात करते हैं यीशु का जन्म पिता कौन है, जानना जरूरी है। देखिए, यीशु का एक्स वाई क्रोमोसोम या जिसके द्वारा कुंवारी गर्भवती हुई वो कहां से आया वो बताना जरूरी है। देखिए, बाइबल में इसका जिक्र बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। लूका रचित सुसमाचार आप खोले मेरे लिए, लूका रचित सुसमाचार, और उसका 34 और 35 एक बार और हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा था। लूका रचित सुसमाचार 1 का 34 और 35 देखो क्या कहता है। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, वही सवाल, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, क्या कहा? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मैं पुरुष को जानती ही नहीं।
स्वर्गदूत ने उसको अब देखो उसके सवालों का जवाब स्वर्गदूत उसको दे रहा है। कैसे दे रहा है? अब देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। सबसे पहले उसने कहा, स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा। कौन उतरेगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पहला हो गया। दूसरा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करे। दूसरा कहती है परम प्रधान की सामर्थ। पहला पवित्र आत्मा, दूसरा परम प्रधान की सामर्थ। थैंक यू हनी, इतना बहुत है। होली स्पिरिट एंड द पावर ऑफ द ऑलमाइटी, इंग्लिश में ऐसा ही लिखा है जी। तो यीशु के जन्म में, कुंवारी का जन्म होने के लिए मेन रोल जो था वो पवित्र आत्मा का उतरना और परम प्रधान की छाए उसके ऊपर उतरना, तब जाके कुंवारी क्या हुई? गर्भवती। एक तरीके से देखा जाए तो यीशु का एक्स भी स्वर्ग से था जी, यीशु का वाई भी स्वर्ग से था। ठीक है, समझ रहे हैं जी। पुरुष के लिए योगदान नहीं था। जब मानव जाति को पहली बार परमेश्वर ने बनाया था तब स्त्री और पुरुष बनाया होगा, बराबर ना? तो तब कौन सा डीएनए लिया होगा? जी जी जी। तब कौन सा उन्होंने कोई क्या हो सकते हैं कहीं से कुछ लिया होगा? तो यीशु के जन्म के विषय में जब बात करते हैं, खुदा ने एक्स भी स्वर्ग से भेजा, वाई भी स्वर्ग से भेजा, जिसे बाइबल आजकल एक्सवाइज क्रोमोसोम हुआ है। उस जमाने में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन लूका ने इन दोनों का जिक्र बहुत अच्छी तरीके से लिखा कि यीशु का जन्म होली स्पिरिट और पावर ऑफ द होल्डमाइटी से हुआ है। फॉलो किया मेरी बात? जी जी। समझ में आई मेरी बात? जी। क्लियर हो गया? जी। जब स्वर्ग का एक्स और स्वर्ग का वाई आया तो कोक में क्या हुआ? गर्भ, मरियम के कोक में एक नए जन्म लिया। जी जी। इसलिए कहते हैं बाइबल आज का नहीं, यीशु के जन्म से 700 साल पहले बाइबल में यह लिखा था कि कुंवारी गर्भवती होगी। जब बाइबल कहती है, जब यशायाह को नाम के नबी को जब ये भविष्यवक्ताई हुई तो वो उस बात को लिखने में थोड़ा हिचक रहा था, क्योंकि उसके समझ में भी ये बात इम्पॉसिबल था कि कुंवारी का जन्म कैसे होवेगा। लेकिन जब यीशु के विषय में बात हुई तो बाइबल कहती है यीशु का जन्म किससे हुआ? कुंवारी से हुआ। कुंवारी से होने में किसका योगदान रहा? पवित्र आत्मा और परम प्रधान की सामर्थ। एक्स एंड वाई हो गया जी। एक्स एंड वाई हो गया। तो इसलिए यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि देखो, आप जरा खोलेंगे उसको, यशायाह नबी 9:6, यीशु के जन्म के विषय में क्या लिखा है देखो। यशायाह नबी की किताब 9:6, पढ़िए जी जी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। देखिए, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ जी। आगे, हमें एक पुत्र दिया गया। हमें एक पुत्र दिया गया। अगला देखो, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कंधे पर होगी। अगला, और उसका नाम अद्भुत, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा गया। ठीक है ना? यीशु मसीह के विषय में कहा जाता है कि हमारे लिए एक पुत्र दिया गया और उस पुत्र का जन्म कुंवारी से हुआ। लेकिन उसके पुत्र की खासियत क्या मालूम है? वो अनंत काल का पिता होगा, सामर्थी परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है और अद्भुत मंत्री है। क्लियर हो गया मेरी बात? ठीक है। तो अभी देखिए, मेरी उम्मीद है कि मैं साथ में ही हूं। ठीक है ना? आई एम ऑन द ट्रैक। ओके, थैंक यू। तो यीशु ने जन्म लिया कुंवारी के गर्भ में। कैसे? स्वर्ग का एक्स और स्वर्ग के वाई के द्वारा। जी, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। उसकी वजह बताता हूं क्यों है, जानना बहुत जरूरी है। जब तक इस बात को हम समझेंगे नहीं कि यीशु का जन्म साधारण लोगों के तरीके से क्यों नहीं हुआ, यीशु यूसुफ और मरियम से क्यों जन्म नहीं लिया, अगर ये समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर ने सारे सिस्टम को, सारे कायदे कानून को, सारे दुनिया के दस्तूर को साइड में रखकर स्वर्ग में से क्या करना पड़ा? डीएनए मंगवाना। एक तरीके से डीएनए मंगवाना पड़ा। इसको समझना जरूरी है। क्यों है? क्योंकि यीशु का जन्म मानव जाति के पापों के लिए दिया जाना था। जी।
मानव जाति के पापों के लिए दिया जाना था यीशु का लहू। क्योंकि बाइबल कहती है, सिर्फ बाइबल ही नहीं, भगवत गीता, ऋग्वेद, सभी धर्म ग्रंथ आप पढ़ लीजिए, पापों की सजा मृत्यु है जी। मानव बात मानते हैं आप? पाप की सजा मृत्यु है जी। तो अगर ये पाप की सजा मृत्यु है तो इस धरती पर कौन स्वर्ग जाएगा? क्या मैं जाऊंगा? क्या आप जाएंगे? क्या ज्ञानी जसवंत सिंह जी खुद जाएंगे या दुनिया का और कोई व्यक्ति जाएगा? दुनिया में कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा क्योंकि पाप की सजा मृत्यु है जी। तो अगर पाप की सजा मृत्यु है तो इस मृत्यु के राज्य से हमें कौन बचाएगा? किसी ना किसी को तो ये अपने ऊपर लेना पड़ेगा ना जी। अगर मैं सारी मानव जाति का पाप मेरे ऊपर ले लूं तो मैं उसके लायक नहीं हूं क्योंकि मैं खुद पापी हूं जी। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सकता हो कि मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं बिल्कुल खरा हूं, तो वो असंभव है। इंसान सोच समझ बातें विचारों से हर तरफ से पाप करता है जी। तो मानव जाति के पापों के लिए उद्धार कौन देता? बलिदान कौन होता? रैंसम तो पे करना है ना जी। किसी ना किसी को तो आपकी कीमत चुकानी पड़नी। कौन हमारी कीमत चुकाएगा? इंसानों को देखा, खुदा ने सदियों से पीरों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, हमारे अच्छे अच्छे टीचरों को भेजा, बाबाओं को भेजा, उपदेश देने वालों को भेजा, सबको भेज कर देखा। उन्होंने अपने अपनी टाइम में अच्छी अच्छी उपदेश दिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके मानव जाति के पापों के लिए बलिदान देने के काबिल नहीं थे क्योंकि वो सब पाप में जन्म हुए थे। क्योंकि एक पापी मनुष्य पापी को ही पैदा करेगा। मेरे अंदर से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पाप ट्रांसफर होता रहता है। इसलिए यीशु ने योसेफ का डीएनए नहीं लिया। अगर योसेफ का डीएनए लिया होता तो यीशु भी पापी होता जी। इंसान से पैदा हुआ तो वो परमेश्वर थोड़ी है जी। बिल्कुल, वो तो एक पैगंबर है, हम पैगंबर नहीं है। वो खुदा खुद है। खुदा परमेश्वर, बाइबल कहती है वही परमेश्वर देहधारी हुआ। द सेम गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश लिखा है। सेम गॉड, वही खुदा इंसानों के रूप में आया। और वो परमेश्वर जो पवित्र, परमेश्वर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो पाप के साथ कोई मेल मिलाप नहीं कर सकता, पाप में रह नहीं सकता, पापी मनुष्य के अंदर वास नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर ने पवित्रताई के परमेश्वर पवित्रताई से इस धरती पर रहने के लिए उन्होंने यीशु का क्या लिया? बलिदान। ओके, तो हानि मैं ये कहता हूं कि जब परमेश्वर ने इतने पीर और पैगंबरों को भेजा जी, उन्होंने मानव को सुधारने की पूरी कोशिश करी, ठीक है, सबने किया जी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये कह रहा था कि नहीं कोशिश किया। सबने बड़ी कोशिश की इंसानों को सुधारे, अपने पाप से लेकिन इंसान का नेचर पाप को ज्यादा करने की वजह से वो पाप में लिप्त हो गया जी। अब देखिए, ऐसे समय में क्या करते, क्या करना चाहिए? परमेश्वर या तो इंसान को अपनी हालत पे छोड़ देता जी, कि जैसे तुम जियो, जैसे तुम मरो, मेरे को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। या दूसरा, परमेश्वर ये कहते, ये काम करता हूं मैं, इस पाप का सोल्यूशन निकालता हूं जी। गॉड की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या बताया गया है? वो पापों की क्या करता है? हर चीज का सोल्यूशन उसके पास जी। जब इंसान ने पाप किया, पाप से बचाने के लिए खुदा ने सोल्यूशन निकाला जी। और वो सोल्यूशन क्या था मालूम है? कि क्या करूं कि सारी मानव जाति के पाप एक व्यक्ति के ऊपर डाल दिया जाए, ठीक है, ठीक है, सारी मानव जाति का, और उस बाकी सारी मानव जाति को क्या कर दिया जाए? फ्री कर दिया जाए, ठीक है। ये पर खुदा की योजना थी, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और न्यायी दोनों है। प्रभु हमसे प्यार करता है, ओके, लेकिन प्रभु की जब धार्मिकता आती है तो प्रभु हमें सजा दिए बिना नहीं रह सकता, ठीक है ना। धार्मी है तो है, प्यार करता है, सब ठीक है, लेकिन जब परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में आती है तो हमें सजा दिए बिना नहीं रहता। तो क्या करें? अगर प्रभु ने सोचा कि अगर मैं सारे मानव को अगर सजा दूंगा तो मेरे क्रोध को पूरी दुनिया झेल नहीं सकती, इसलिए खुदा ने क्या किया मालूम है? एक प्लान बनाया कि सारे मानव जाति के जो पाप है वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर डाला जाए, ठीक है। और सारी दुनिया में प्रभु ने देखा जी, किसी को भी ना पाया। बाइबल कहती है किसी को भी धर्मी ना पाया। सब पापी है प्रभु की नजर में जी। सबने गलत किया, किसी ने चोरी की है, किसी ने डाका डाला, किसी ने झूठ बोला, किसी ने कुछ। पाप पाप होता है,
छोटा बड़ा नहीं होता, पाप तो पाप ही है। जी। तो अब परमेश्वर ने देखता रहा, सदियों से देखता आ रहा है, देखता आया, सबको देखा, जी। किसी को भी खरा नहीं पाया। क्योंकि मनुष्य या तो जिंदगी में पाप नहीं करते तो पैदा पाप में होते। जी। जी। क्योंकि जो हमारे दादा पूर्वजों ने जो पाप किया वो उनके द्वारा हमारे अंदर है और हमारे द्वारा हमारी पीढ़ियों में भी जाता है। डीएनए में पाप। हाँ, इसलिए 3 साल के बच्चे को आप टॉफी दो, वापस लोगे तो क्या बोलेगा? नहीं देगा। क्यों? ये स्वभाव उसके अंदर आया कहां से? ये डीएनए से कहीं ना कहीं से ये हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आता है। 2 साल का बच्चा झूठ बोलता है, वो कहां से सीखा? स्कूल में सीखा नहीं, घर पर सीखा नहीं, डीएनए से ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ही आदतें हैं। तो इंसान को जब देखा तो परमेश्वर ने पाया कोई भी मानव जाति के पापों के लिए देने लायक नहीं है, तैयार भी नहीं है, लायक भी नहीं है। तैयार तो सभी थे लेकिन लायक कोई नहीं है। प्रभु ने सोचा यार क्या किया जाए, या तो ऐसे तो लोग क्या हो जाएंगे, कभी मेरे पास आएंगे नहीं है ना, कभी मेरे पास बात नहीं होगी। प्रभु ने एक प्लान बनाया, इंसानों को भेजने के बजाय खुद आना उचित समझा। ठीक है, समझ रहे? बिल्कुल। सजा भी खुद सुनाई और भोगने के लिए खुद ही आए। ये दोनों चीजें यीशु की खुदा की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? प्रभु ने स्वर्ग से सजा सुनाया, मानव जाति के पापों के लिए एक व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा। ठीक है। और वो व्यक्ति बनकर खुद धरती पर आया। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल वैसे ही। सजा सुनाने के लिए, वो सजा उठाने के लिए खुद आया। हाँ जी, ठीक है जी। यहां तक समझ में आया ना मेरी बात? आप देखो, प्रभु को धरती पर आना था जी। परमेश्वर पवित्र है, प्रभु किसी भी शरीर को चुन नहीं सकता, क्योंकि पवित्र। देखो, मैं आपके घर पे आऊंगा तो आप मुझे अगर गंदे पानी पिलाएंगे तो मैं पीऊंगा गंदे ग्लास में, या मैं आपको पिलाऊंगा तो नहीं। क्यों? क्योंकि साफ से सफाई पसंद है। सफाई पसंद। हम सफाई के लिए इतना चिंतित होते हैं। तो स्वर्ग में जो परमेश्वर पवित्रता ही में वास करता है, वो परमेश्वर पवित्रता के विषय में कितना गंभीर होगा? बहुत ज्यादा। परमेश्वर ने सारी कायनात में देखा किसकी अंदर मैं जाके वास करूं। जैसे कि प्रभु ने, मैंने पहले बोला, परमेश्वर की नजर में कोई भी शुद्ध नहीं है। प्रभु ने देखा कोई भी धर्मी नहीं है, कहीं पर भी मैं रह नहीं सकता, मैं जाके कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग में जाके वास नहीं कर सकता, है ना। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए ना। अगर एक बिल्डिंग में प्रभु रहते तो प्रभु वहीं होते ना, बाकी लोग कहां जाते? प्रभु को घूमना था, फिरना था, लोगों से बात करना था, ठीक करना था, लोगों से बातें कर रहा था, उनके हालचाल पूछना था, ठीक है ना। क्या हुआ कि क्या करे, कोई सजा तो मैं सुना दी, अब लेने के लिए धरती पे जाना है तो कोई क्या शरीर नहीं मिल रहा। तब उनके नबियों के द्वारा एक संदेश भेजा, कुंवारी गर्भवती होगी। तब यह संदेश यशायाह के पास पहुंचा। यशायाह ने भविष्यवाणी करी, कुंवारी का जन्म होएगा। समझ में मेरी बात? कुंवारी का जन्म होएगी जब बात लिखी तो किसी को भी ये बात को समझ नहीं आ रही थी कि कुंवारी का जन्म कैसे होगा। कुंवारी से जन्म कैसे होगा? कुंवारी से जन्म कैसे होगा? किसी को नहीं मालूम, क्योंकि खुदा ने आना था। यशायाह को खुद भी नहीं मालूम था कि कुंवारी का जन्म कैसे होगा। ठीक है। और जब मरियम की बात आई, जब मरियम का समय आया, तो कुंवारी से जन्म लेने की जो भविष्यवाणी थी वो पूरी होने जा रही थी। ठीक है, समझ में आया? तो कहा, मैं फिर कहता हूं, खुदा ने स्वर्ग से सजा सुनाया, धरती पे आने के लिए खुदा ने दुनिया के किसी भी व्यक्ति का डीएनए नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि अगर डीएनए लेते तो खुदा एक पापी शरीर के अंदर रहते, जो कि खुदा के लिए नामुमकिन था। खुदा ने क्या किया? कुंवारी मरियम के गर्भ में स्वर्ग का X, स्वर्ग का Y भेजा, और वो जो जन्म हुआ यीशु का, इसलिए बाइबल कहती है वो अद्भुत मंत्री, सामर्थी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। क्लियर? उनका जन्म पवित्रताई में हुआ, क्योंकि इंसान का डीएनए उसमें था नहीं। बिल्कुल, समझ में आया? और जब पवित्र जन्म लिया गया, यीशु का जन्म हुआ, तो पवित्र शरीर के साथ हुआ, और वो पवित्र खुदा उसमें आके वास करने लगा। ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रही है? पवित्र एक तरीके से कहा जाए तो कुंवारी से जन्म खुदा ने इसलिए लिया ताकि वो पवित्र शरीर में वास कर सके, ताकि वो अपनी पवित्रताई के द्वारा मानव जाति के पापों के लिए क्या कर सके? बलिदान। खरा है वो। ठीक है, समझ में? फॉलो किया ना? जी, बिल्कुल। ठीक है ना? तो मैं फिर कह रहा हूं, यीशु का जन्म स्वर्ग का X और स्वर्ग का Y से हुआ है, जिसे हम पवित्र आत्मा या परम प्रदान की सामर्थ के लीजिए।
दुनिया में कोई आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये क्लेम कर सकते हैं, जिनके जन्म के बारे में ये लिखा हो कि जिसका जन्म पवित्र आत्मा और परम प्रधान के सामर्थ्य से हुआ है, मुझे बता दीजिए, मैं आज ये बाइबल बंद करके उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। सभी लोग, जितने हमारे लीडर्स, टीचर्स, जितने हमारे लोग, भविष्यवक्ता आए, नबूवत करने वाले हमारे लीडर जितने भी आए, उनका जन्म मनुष्य से पैदा हुए, मनुष्य से हुए, इसलिए वो मर गए जी। उन्होंने सिखाया, उन्होंने अपने जीवन काल में बड़े अच्छे उपदेश दिए, मानव जाति को बड़ी बदलावट की तौर ले गया, रिवाइवल लेकर आए, लेकिन मृत्यु के बाद उनका काम खत्म। लेकिन यीशु का बात ऐसा नहीं है। यीशु का थोड़ा अलग है। मानव जाति के पापों के लिए खुदा ने स्वर्ग से खुद सजा सुनाई, धरती पर खुद एक तैयार डीएनए से, स्वर्ग के डीएनए से शरीर बनाया, वो शरीर में आकर रहने लगे, 33.5 साल इस धरती पर रहे। ठीक है। यीशु के लिए 33.5 साल बहुत ज्यादा था, खुद खुदा थे जी। उनके लिए तो 3.5 साल बहुत था, 3.5 तो छोड़ो, एक क्षण भर भी बहुत था, लेकिन फिर भी प्रभु 33.5 साल हमारे बीच रहे जी। ठीक है ना। यीशु के उपदेश क्यों सच्चे पता है? बताइए। क्योंकि पवित्र परमेश्वर पवित्र शरीर में था। हाँ जी। तो इसके लिए उपदेश उसके बड़े पवित्र थे। बिल्कुल ऐसे ही। पाप को देख के पाप बोला, गलत चीज को देख के गलत चीज बोला, व्यभिचारियों को देख के व्यभिचारी बोला, पापियों को गले लगाया, लोगों को प्यार किया, मुर्दों को जिंदा किया। ये सब काम खुदा क्यों किया? क्योंकि पवित्र परमेश्वर पवित्र बॉडी में रह रहे थे। समझ में आया? बिल्कुल सर। उनके उपदेश खरे थे जी। उपदेश के साथ साथ जीवन खरा था। ये कोई आम बंदा नहीं है, रोमी हुकूमत का राजा जो रोज 336 कैदियों को देखता है, वो व्यक्ति ने एक ही देख में यीशु को देख के बोला इसमें कोई कमी नहीं है जी। और ये इसे राजा है नहीं बल्कि उस जमाने के जितने भी नबियों थे, जितने भी लीडर्स थे, जितने भी लोग थे, सब ने पलट पलट कर यीशु से सवाल पूछा, कमी नहीं आई कोई। सब ने स्टेटमेंट दिया ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं होने के बावजूद उसको सलीब पर चढ़ाया। ये दुनिया में पहली बार हुआ है जी। सब लोग कह रहे हैं इसमें कोई कमी नहीं है, फिर लेकिन फिर भी सूली पे चढ़ाया गया। हाँ जी। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात बिल्कुल ही। उसमें कहा गया, मैं यीशु का जीवन चरित्र इसलिए बता रहा हूं ताकि लोग उसको समझ सके, उसमें कोई कमी नहीं थी, फिर भी लोग उसको सूली पे चढ़ाया। तो यीशु का जीवन जन्म अद्भुत, यीशु के टीचिंग अद्भुत, यीशु का जीवन अद्भुत, यीशु की मृत्यु अद्भुत। क्लियर होगा? मैं मृत्यु पे आ रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पवित्र परमेश्वर ने स्वर्ग से हुक्म दिया, मानव जाति के पापों को एक व्यक्ति के कंधे पर डाला जाएगा। वो व्यक्ति खुदा खुद पवित्र शरीर में आके कालवरी पर जी उस सारे सजा को अपने ऊपर ले लिया। ठीक है। वहां पर कोई साधारण मनुष्य नहीं मर रहा था, पवित्र परमेश्वर पवित्रताई में मानव जाति के पापों के लिए बलिदान हो रहे थे जी। ठीक है। जो कि योग्य था जी, काबिल था, जिसमें कोई कमी नहीं थी, ठीक है। जो बिल्कुल खरा था, निष्कलंक था, निर्दोष था जी। उसके साथ इधर बिधर रहने वाले दो चोरों ने भी कहा इसमें कोई कमी नहीं है, ऐसा कहा सिपाही सालार ने कहा इसमें कोई कमी नहीं है, बोला ऐसा बाइबल में। सब ने लिखा इसमें कोई कमी नहीं है। और वो बात सच था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। और वो पवित्र परमेश्वर सभी लोगों के लिए, क्योंकि वो धर्मी था, न्यायी था, वो परमेश्वर ने अपनी जान मानव जाति के पापों के लिए दिया। समझ रहे? स्वर्ग से जो फरमान हुआ था, वो फरमान की पूर्ति कहां हुई? कालवरी पर हुई। पवित्र परमेश्वर ने जो स्वर्ग में हुक्म दिया था, वो हुक्म को परमेश्वर ने कालवरी पर क्या दिया? पूरा किया। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? उसके बाद क्या हुआ? तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि खुद खुदा है, खुदा मौत को गले लगा नहीं सकते। ठीक है। परमेश्वर कैसे मर सकता है? ये बात तो सही है। 3 दिन तक वो बाइबल कहती है वो नरक गया, वहीं जाकर वो किसी दिन और सिखाएंगे, क्योंकि वो यहां पर बताना 3 दिन नरक गया और वहां जाके लोगों को प्रचार किया, को उद्धार करता हूं, मेरे पास मौत और पताल की चाबी है। आज के बाद मौत और पताल कभी भी लोगों के ऊपर हकीम हुक्म नहीं करेंगे। ठीक है। समझ में आया? तीसरे दिन जी उठे जी, क्योंकि वो परमेश्वर था, पवित्र था, पवित्रताई में चला, पवित्रताई में उपदेश दिया, पवित्रताई में मरा, पवित्रताई में जी उठा। जी ठीक है। मेरी बात समझ रहे? बिल्कुल। तो ये है यीशु मसीह का जीवन चरित्र। ठीक है। मृत्यु में से जी उठने वाला कौन है बताइए आज तक धरती पे? जिसने मौत से जी उठाओ।
आप जब अगर कहीं यरूशलेम जाएं तो वहां लिखा है उसकी कब्र के ऊपर, ही इज राइज एंड ही इज नॉट हियर, वो यहां पर नहीं है, वो जी उठा है। जी, लिखा है सर, लिखा है ना जी। ऐसा लिखा, वीडियोस में दिखा है ना जी। तो वीडियोस में नहीं, ये हकीकत है। यूट्यूब में हमारे महात्मा गांधी जी मृत्यु को सिधार गए, स्वामी विवेकानंद जी मृत्यु को लेकर चले गए, जितने भी हमारे सभी लोग मृत्यु के सामने आगे उनकी स्टोरी खत्म है। लेकिन यीशु के बारे में कहा है वो मृत्यु से जी उठा, क्योंकि वो परमेश्वर था जो कि पवित्रता में वास कर रहा था। ठीक है। तो यीशु को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यीशु कोई साधारण उपदेशक नहीं थे, उनकी जीवन, उनके उपदेश, उनका जन्म, उनका उपदेश, उनकी लाइफ, उनकी मृत्यु, उनका जी उठना सब आश्चर्य था जी। तो इसलिए कृपया करके ये ना कहें कि कुंवारी गर्भवती नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और बाइबल कहती है कुंवारी गर्भवती हुई है मरियम के विषय में, क्योंकि खुदा ने खुद स्वर्ग से एक्स एंड वाई क्रोमोसोम भेजा था, क्योंकि उस एक्स एंड वाई क्रोमोसोम से एक ऐसे शरीर को बनाना था जिसमें खुदा खुद वास कर सके। क्लियर हो गया? और पवित्रताई में वास इसलिए कर सके ताकि वो पवित्रताई में रहकर, पवित्रताई में उपदेश देकर, पवित्रताई में जीकर, पवित्रताई में मरकर, पवित्रताई में जी उठे, ताकि मानव जाति का पापों का परिहार कर चुके हैं, आज उद्धार हो सके। ठीक है। अभी मेरे लिए किसने जान दी? मैं कहता हूं, मैं शान से कहता हूं, मेरे लिए यीशु मसीह जो निर्मल है, खरा है, कोई पापी नहीं है जो मेरे लिए मरा। कोई कमी, कोई उस पर, कोई कल मान लो मेरे पाप के विषय में आके कोई कह देवे कि नहीं तेरे लिए मरने वाला व्यक्ति सही नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई काम प्रभु ने नहीं छोड़ा। कोई आके ये नहीं कह सकता कि तेरे लिए जान देने वाला व्यक्ति उसमें कमी है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं उसमें। यीशु खरा है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये है यीशु, हाँ, कुंवारी गर्भवती हो सकती है और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। परमेश्वर के लिए सब काम संभव है और यीशु मसीह के विषय में भी ऐसा ही किया था। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम हेवन, पवित्र आत्मा और परम प्रदान का सामर्थ्य। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मेरा नंबर नीचे लिखा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आके सिखाना है, मैं आपके पास आके भी सिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक समझ ना आए आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कह रहा था कि जब सबसे पहले हमारे पंजाब में रॉबर्ट क्लार्क नाम की इंग्लैंड मिशनरी, डेविड नहीं है, रॉबर्ट क्लार्क नाम की वो इंग्लैंड के मिशनरी थे। जब वो यहां पर आए थे तो पंजाब की हालत ये थी कि पंजाब जो है वो भाषाएं बोलता था, पंजाबी उनकी भाषा थी, लेकिन कोई डिक्शनरी या कोई ग्रामर नहीं था। ठीक है। तो लोगों को लिखने में और समझने में बहुत कंफ्यूजन होता था, क्योंकि कोई भाषा को बिना ग्रामर और बिना डिक्शनरी के कहता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है जी। तो सबसे पहले क्या किया मालूम है, रॉबर्ट क्लार्क ने सबसे पहले हमारे पंजाब के अंदर आके हमारी पंजाबी भाषा को ग्रामर और डिक्शनरी दिया। ठीक है। और ये मैं नहीं कहता, ये विकिपीडिया, गूगल का विकिपीडिया कहता है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। पंजाब में जब वो आए थे ना तो ग्रामर था ना डिक्शनरी था। रॉबर्ट क्लार्क ने अपनी टीम के साथ पूरी मेहनत करी कि पंजाब के लोग भाषा बिल्कुल सही ढंग से व्याकरण और व्याख्या के अनुसार बात करें जी। तो सबसे पहले यह समझे, जिस भी पंजाबी विषय भाषा में हम बात कर रहे हैं आज, इस पंजाबी भाषा को ऑर्डर करने में क्रिश्चियन मिशनरी का योगदान है। ठीक है। हमारे क्रिश्चियन मिशनरी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। ठीक है। उन्होंने इस चीज पर बड़ी मेहनत की और उन्होंने उसको व्याख्या बनाई, डिक्शनरीज बनाई और बाद में जाके सभी चीजें सेटल हुई। ठीक है। दूसरा देखिए, हमारे जब वो लोग यहां पर आए थे, यहां पर अच्छे स्कूल्स नहीं थे, अच्छे कॉलेजेस नहीं थे। उस जमाने में स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजना, सिस्टर लोगों को, बहन लोगों को, लड़कियों को स्कूल भेजना बड़ी शान नहीं माना जाता था जी। पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेजेस नहीं थे जी। तो उन्होंने 1852 में अमृतसर में एक स्कूल शुरू किया, अमृतसर में जी। और लिखा है वो स्कूल है स्पेशली हिंदू, सिख और मुस्लिम के लिए शुरू किया गया था, क्रिश्चियंस के लिए नहीं।
जी। ताकि उनके बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है। हिंदू भाई लोगों के, सिख भाई लोगों के और मुस्लिम भाई लोगों के बच्चे उसमें क्या कर सके। और उन्होंने उस स्कूल की स्थापना की। उस स्कूल की स्थापना करने में रॉबर्ट क्लार्क को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी जी। बहुत बहुत ज्यादा मुसीबत उनके झेलना पड़ा। और उनके उस परिश्रम के द्वारा 1852 में पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल अमृतसर में स्थापना हुई, जिसमें पढ़कर बहुत सारे बच्चे आगे जाके अलग अलग देशों में जाके काम करने लगे जी। ठीक है। तो एजुकेशन में मसीह लोगों का योगदान रहा। उसके बाद 1862 में ठीक है। उन्होंने अमृतसर में एक कॉलेज स्थापना करी। ठीक है जी। पहले उन्होंने स्कूल शुरू किया, फिर उन्होंने क्या किया, कॉलेज लगाया। पंजाब में पंजाबी भाषा की व्याकरण किया जी। ठीक है। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, सब जगह हम मसीह लोगों का, क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा रोल है, योगदान है। ठीक है। पंजाब में खास करके अमृतसर में। ठीक है बस। और हम इस बात के लिए क्या कहते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि पंजाब को बदलने में परमेश्वर ने आपके साथ साथ हमें भी इस्तेमाल किया जी। तो हमने ये लड़ाई इकट्ठी लड़ी है। ठीक है। आपने धर्म के लिए, आपने औरंगजेब के खिलाफ लड़े, हमने समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़े, लेकिन लड़े हम सब बराबर है। ठीक है। तो हम अलग कैसे हुए जी। जिस तरीके से आपका योगदान रहा है उतना योगदान हमारा भी रहा है। हमने मिलकर लड़ाई लड़ी है, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य एक था, पंजाब का बहाल होवे, पंजाब का उद्धार होवे, पंजाब क्या करे, तरक्की करे, बढ़े। तो हम अलग अलग आज भी अगर हम सोचते हैं ये अलग है वो अलग है, तो वो बिल्कुल भी गलत है। मैं सिख भाइयों का बहुत इज्जत करता हूं। मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, मैं आपको बताऊंगा तो आप भी जाए सुनकर बड़ा हैरान। मेरी जिंदगी को बहुत सारी बातों, आपकी बातों से बदला हूं। एक दो बात बताना चाहूंगा, मुझे मालूम है टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन एक दो बात बताना चाहूंगा। एक बार हम लोग किसी गांव में कन्वेंशन, किसी मीटिंग के लिए गए थे। ठीक है। और हम मीटिंग के लिए गए थे, हमारे पास सब सिस्टम थे, साउंड वगैरह। अचानक जल्दबाजी में हम जनरेटर लेके जाना भूल गए। अच्छा जी। और गांव में जाने के बाद बिजली की बड़ी दिक्कत आई, समझ में नहीं आ रहा कहां से बिजली ले। उस समय मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उस समय उस गांव के एक गुरुद्वारे से जी। उस गुरुद्वारे के जो क्या कहते हैं उनको, ग्रंथी होते हैं, जो सीनियर पोस्ट, सबसे आदरणीय जो होते हैं जी, वो हमारे पास आए। ठीक है। और उन्होंने हमसे कहा, आप लोग परमात्मा का नाम लेने आए हैं, आप इस गांव में आए, बहुत आदर करता हूं, आपका सत्कार करता हूं, आप आइए गुरुद्वारे में बैठिए। तो हम लोग गए गुरुद्वारे में बैठे, काफी देर बातें किया। ठीक है। और बातें करने के बाद उन्होंने कहा, मुझे बात कहा, वो ये कहा कि आपको बिजली लेना है, आप हमारे गुरुद्वारे से लीजिए। ठीक है। और आप यकीन नहीं करेंगे भाई, उस रात को, उस मीटिंग को करने के लिए जी, हमें गुरुद्वारे से बिजली दी गई। ठीक है। उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। उन्होंने पूरा आदर, सत्कार और मान किया। ठीक है जी। समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं जी। एक और बात बताता हूं। एक बार मैं अपनी गाड़ी का ठीक करवा रहा था। ठीक है। तो अचानक वहां पे एक व्यक्ति आया, वो सरदार जी थे। उन्होंने आके उस गाड़ी ठीक करने वाले को बहुत बुरा मतलब गाली नहीं, बहुत डांटा। तो वो मैंने उनसे, वो आके क्या कहता, तेरे को मालूम नहीं है, मैं गाड़ी 3-4 बार ठीक कराने आया चुका हूँ, आपने मेरी गाड़ी ठीक तरीके से किया नहीं है, एक वो तरीका है। बहुत गुस्से में थे। तो मैंने उन सरदार जी को 2 मिनट शांत किया और बोला, ब्रदर आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? तो मुझे मेरी तरफ देख के कहते हैं, सर आपको पता नहीं है। मैंने बोला, सर मुझे सच में नहीं पता, आपकी गुस्से की वजह क्या है, आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई, ये जो गाड़ी है जी, ये मैंने सेवा में लगाई है। अच्छा। गुरुद्वारा में। ठीक है। और वो व्यक्ति जो था, वो एक बैंक के अंदर से रिटायर मैनेजर है, कम से कम 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पेंशन लेता होगा। ठीक है। अच्छे एक फैमिली से। वो व्यक्ति कहता है, मैंने ये जो गाड़ी है ये गुरुद्वारे को दे रखी है। ठीक है। गोल्डन टेम्पल हमारे गुरुद्वारे को। ठीक है। तो मैंने बोला, सर वो ये गाड़ी गुरुद्वारे को देने का मतलब मैं समझा नहीं। वो कहते हैं, ये गाड़ी रात को 8 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक बस स्टैंड पर खड़ी होती है। ठीक है। और मैं खुद चलाता हूँ, या तो मैं चलाता हूँ या मेरा ब्रदर बेटा चलाता है। हम क्या करते हैं मालूम है, रात को जो सवारी आती है, जो गोल्डन टेम्पल को जाना चाहती है, जो परिवार आते हैं, उन परिवारों को हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, फ्री में गुरुद्वारा छोड़ के आते हैं। ठीक है।
तब मैं इसको गुस्सा कर रहा था कि मेरी गाड़ी तो सही तरीके से, क्योंकि मेरे को रोज ट्रिप मारने होते हैं। मैंने उस आदमी की तरफ हाथ देकर कहा, मैंने बोला शायद इतना बड़ापन मेरे अंदर आता तो शायद अच्छा होता। मैं अपने बारे में कहता हूँ, इतना बड़ापन मैंने भी आज तक अपने कौम के लिए कुछ नहीं किया। जी, समझ रहे? तो हम सब एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारी लड़ाई एक है, हम सब एक काम कर रहे हैं। जी, बस अज्ञानता में हम एक दूसरे को क्या करें, अगर हम कहें कि नहीं आप सही नहीं हैं, मैं गलत हूं, मैं सही नहीं है, आप गलत हो, तो वो हम सबके आपस में हमारे प्रेम और भाव को खराब करने वाली बात है। जी, तो इसलिए मैं जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे, मैं आपसे एक ही विनती करता हूं कि जब भी आप कोई बात कहें, आप एक बार पढ़ें, उसको जानें, और जानने के बाद अगर आपको लगे तो आप उसको बताएं। जी, अगर आपको लगता है कि हाँ उसमें सच्चाई है, उस सच्चाई का क्या करें, ईमानदारी से आपको बताने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। जी, ठीक है ना? तो इसलिए ये मत सोचिए कि हमारे सब लोगों ने बराबर योगदान दिया है, खास करके मसीह लोग में भी उसमें है। हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा योगदान, हम सबका योगदान के द्वारा हम एक बदलावट लेकर आ सकते हैं। आप अपने लोगों को बदलिए, हम अपने लोगों को बदलते हैं, जी, तो कहीं ना कहीं बदलावट आएगी, और आखिर में हम सबने परमात्मा के पास ही जाना है। जी, तो ये बात फिर मैं कह रहा हूँ कि खुदा के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। जी, वो कुंवारी से गर्भवती हुई है, और उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। और आपस में ना लड़ें, प्यार मोहब्बत से रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। थैंक यू पास्टर, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। जी बड़ी बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी एक जी। सबके ये दिमागों में कि कुंवारी से कोई कैसे जन्म ले सकता है। ओके। लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँगा सारे लोगों को, पूरे दर्शकों को जो देख रहे हैं इस चैनल को, कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो परमेश्वर कर सकता है वो शायद इंसान ना कर सके, लेकिन परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जी। कुंवारी से भी जन्म ले सकता है। जी। तो यीशु मसीह बिल्कुल कुंवारी से जन्म लिए थे, और परमेश्वर थे जो हमारे उद्धार के लिए आए थे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी वीडियो को देखा, आपका धन्यवाद करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वचन को सुनते रहिएगा। आपके उद्धार के लिए है, और दूसरों को भी उद्धार के बारे में आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।
जब प्रभु ने देखा